ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वैजायाणं साहुनं एषो पञ्चनमोकारो एषो पञ्चनमोकारो सर्वे पाविपनाशनो मङ्गलानं च संवेसिं पडेममेह वै मङ्गलं मङ्गलानं च संवेसिं पडेममेह वै मङ्गलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज भाई दूज के रूप में आप लोग कुछ सुने, उससे पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिलकर के बोलेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। कर दे नैया पार
कर दे नैया पार तेरा नाम तारणहारा है, कर दे नैया पार, कर दे नैया पार तेरा नाम तारणहारा है, तू ही तो एक सहारा है, पार लगा दे नाथ, पार लगा दे नाथ मेरी नैया मंझधारा है, पार लगा दे नाथ, पार लगा दे नाथ मेरी नैया मंझधारा है, तू ही तो एक सहारा है, कर दे नैया पार, कर दे नैया पार तेरा नाम तारणहारा है, कर दे नैया पार। और बहन का त्योहार भाई दूज। चातुर्मास में वैसे रक्षाबंधन का त्यौहार भी आता है और ये भाई दूज का भी आता है। ज़्यादातर जो भी भाई बहन के लिए जो त्यौहार मनाते हैं वो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन उस दिन मैंने आपके समक्ष कहा था रक्षाबंधन का त्यौहार वैसे तो इन रिश्तों को जोड़ने के लिए, इन रिश्तों को निभाने के लिए जितने त्यौहार मनाए जाएं उतना अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार वो भाई बहन का है ही नहीं, वो सिर्फ रक्षा के लिए है। एक शिष्य भी अपने गुरु के हाथ पर धागा बांध सकता है कि गुरुदेव मैं अज्ञानी हूँ, नासमझ हूँ, तो आपने ही मुझे पार लगाना है, इसलिए मेरी रक्षा करना आपके हाथ में है। क्योंकि संसार रूपी सागर में मैं अपनी नैया पार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की, आपके सहारे की, आपके हाथ की, आपके चरणों की मुझे ज़रूरत है ना। ऐसे ही फिर एक नौकर वो मालिक के हाथ में धागा बांधता है तो वो रक्षा से रिलेटेड है, उसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये आता है ना भाई दूज, और आप क्या बोलते हैं, भैया दूज, है ना, भैया दूज बोलते हैं। लेकिन ये भैया दूज की बजाय वैसे भाई दूज होता है, बहुत फर्क होता है। आप भैया किसी को भी बोल सकते हो, है ना, फर्क आ जाता है। भैया किसी को भी बोल लेते हैं, लेकिन भाई में एक अलग प्यार होता है। जैसे भगवान महावीर ने ये कहा कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, माँ अपने बच्चे से वात्सल्य करती है। लेकिन आज हम सिर्फ एक ही वर्ड यूज करते हैं, प्यार प्यार, ओनली प्यार प्यार, बस, है ना। लेकिन ये कहा जाता है कि प्यार वर्ड हर किसी के लिए यूज नहीं होता, वो सभी के लिए यूज कर लो, लेकिन वो माँ के लिए यूज नहीं होता। हम करते हैं, है ना, बोलते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन माँ के लिए एक ही वर्ड है, वो है वात्सल्य। क्योंकि वात्सल्य में इतना ज़्यादा अपनापन होता है, इतना अपनापन किसी भी वर्ड में नहीं होता। चलिए आज हम सुनते हैं, सुनाते हैं किसके बारे में। मुझे पता तो उसी बोलोगे नहीं। काश अगर आपकी 28 तपस्या चलती तो आप कितना बोलते, सांस भी नहीं लेते। दानो तुसी दानो। तो भाई दूज, आइए भाई दूज को समझते हैं। ये एक ऐसी दूज है, ये जो भाई दूज है, और भाई दूज में क्या है, आप लोगों ने अभी जब आप सुन रहे थे ना श्रावक के 12 अनुवर्तों के बारे में, है ना, उसमें एक दिन मैंने सुनाया था कि ठाणांक सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं 4 प्रकार के श्रावक। उसमें सबसे पहले कौन से थे,
माता पिता के समान। कौन से थे? उनसे पूछ रहे हो, मैं बता तो रहा हूं, माता पिता के समान। दूसरे भाई के समान, इधर ध्यान दें, उधर नहीं, भाई के समान, है ना। तो भाई, जहां भाई का रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, तो वहां पर कर्तव्य ज्यादा होता है, फर्ज होता है, वो कर्तव्य को देखते हैं, भाई अपने भाई के कर्तव्य को देखता है ना। तो यहां पर क्या है, आज जो कर्तव्य है, आज जो फर्ज है, वो भाई का है। और अनेकों घटनाएं घटती रहती हैं। इतिहास में भी भाई के बहुत सारे प्रसंग आते हैं। हम दिल्ली में ठहरे हुए थे, तो उसमें माता पिता और उनका एक बेटा, और बेटा 12th क्लास में पढ़ता है। तो उसमें जब वो आए दर्शन करने के लिए, मैंने कि कैसे हो, आज तो रक्षाबंधन है, आपने राखी नहीं बंधवाई। मैंने ऐसे पूछा ही था। वो लड़के ने यानी कि रोना शुरू कर, उसको रोना आ गया। उसके मम्मी पापा कहने लगे कि महाराज जी, ये इस दिन को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अपनी अपनी टचिंग फीलिंग होती है ना। कोई किसी दिन को मेन मानता है, कोई किसी दिन को अपना मेन मान लेता है कि मेरा तो जो मेन जो डे है ना, सिर्फ ये है। तो उसको उसी समय कहा कि महाराज जी, मुझे बहुत दुख होता है जब सभी के हाथों पर राखी होती है और मेरे हाथ में नहीं होती है, उसमें मुझे बहुत दुख होता है। तो मैंने उसको कहा कि देखिए, अगर आपको इतना दुख होता है तो आप किसी परिवार की किसी लड़की को अपनी बहन बना सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए अपना फर्ज निभा सकते हैं। उससे उसको भी अच्छा लगेगा कि एक रिश्ता निभाने वाला मुझे भी एक भाई मिल गया है, और आपको भी लगेगा कि एक रिश्ता निभाने वाली, एक त्योहार पे आने वाली जाने वाली मुझे भी एक बहन मिल गई है। उस युवक ने किया। अब वो रहते कहाँ हैं? रहते तो सोनीपत में, लेकिन दर्शन करने के लिए दिल्ली गए थे। अब उसने जिसको बहन बनाया वो कहाँ रहते हैं? वो पंजाब में रहते हैं, लुधियाना के पास रहते हैं। तो देखिए, कास्ट अलग है, अदर कास्ट है, वो किसी और कास्ट से हैं और वो किसी और से हैं, लेकिन दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो इतना ज़्यादा मान सम्मान करते हैं कि हमने किसी कास्ट बिरादरी से कोई लेना देना नहीं। जब बच्चों का मन है कि इसने भाई मान लिया है और इसने बहन मान लिया है, तो फिर इस पवित्र के रिश्ते के बीच में हम आने वाले कौन हैं? क्या समझे? हम आने वाले कौन हैं? और उसमें जो भी त्योहार आता है वो अपनी बहन के पास यहाँ पे जाता है, और वो गुड़िया भी है ना, जैसे एक मायके में बहन जब यानी कि बेटी जाती है और 2-2 4-4 1-1 सप्ताह ठहर के आ जाती है, वो भी ऐसे ही वहाँ पे जाती है कि नहीं? आश्चर्य की बात। ऐसा नहीं है कि आज धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज पूरी तरह से कलयुग आ गया है। 100% कलयुग ना कभी आया और न कभी आता है। तो देखिए, जैसे एक बेटी अपने मायके में 1 सप्ताह तक ठहर के आती है, वो भी वहां पर, और जब देखा माता पिता ने कि नहीं बेटी जा सकती है, वहां पर वही केयरिंग प्यार, उन्होंने कहा मम्मा इतना स्नेह प्यार, पता नहीं जैसे कि वो मम्मी पापा जो बने हैं, जो मेरा भाई बना, पता नहीं ये सोचते हैं जैसे पता नहीं हम अपनी बेटी को, अब अपनी बहन को जैसे पता नहीं क्या खिला दें, क्या कर दें, क्या है, और हर तरह से लेना देना मान सम्मान सब कुछ क्या है वो करते हैं। समझ नहीं? ऐसे आज भी परिवार देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं जो स्टोरी शुरू करने जा रहा हूं,
जो कहानी आपके समक्ष सुनाने जा रहा हूं वो अपने परमात्मा की सुनाने जा रहा हूं। किसकी? देखो बोला करो, अच्छा लगता है। धर्म स्थान में एक तो जैसे प्रार्थना होती है, प्रे होती है, जब बोलने का समय आता तो उसी बोला करो परमात्मा की, अपने परमात्मा की। इसका मतलब क्या हुआ? अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की कहानी है। क्योंकि मेरे परमात्मा, हमारे परमात्मा वही हैं जो आज मैं जैन संत हूँ, आज मैं जो पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो मैंने ज्ञान सीखा है, जो भी कुछ भी है वो आज का है। वो सारा ज्ञान मैंने शास्त्रों से जो पढ़ा है ना, वो भगवान महावीर का ज्ञान है। तो वर्धमान और उनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। बड़े भाई का भी नाम वर्धमान, छोटे का भी वर्धमान। दान मैंने कहा कि बड़े भाई का नाम क्या था? खाली जो मार दिया वर्धमान। अच्छा है, इंजॉय जरूरी है। तो नंदीवर्धन और छोटे भाई वर्धमान दोनों में स्नेह बहुत। अब ये देखिए कि छोटे भाई ने ये कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। सामान्य बात है, इसे सुनिए ध्यान से, ये किस तरह से प्रसंग। तो जैसे ही ये कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, उस समय में आप विचार करें जो उपासक थे, जैसे आज के समय में जो उपासक हैं, महावीर के भी उपासक हैं, है ना, और किसके? राम के भी हैं, शिव के भी उपासक हैं, हनुमान के उपासक सभी के हैं। लेकिन उस समय में ज्यादातर जो उपासक थे वो किसके थे? 23वें तीर्थंकर, उधर नाम पढ़ के बोल दो, भगवान पारसनाथ। जो उपासक थे वो किसके थे? भगवान पारसनाथ के उपासक थे। और भगवान पारसनाथ के जो उपासक थे, उनके जो साधु साध्वी थे, वो क्लॉथ्स, इन कपड़ों का यूज करते थे, लेकिन ओनली वाइट, ऐसा नहीं। जैसे हमारे लिए एक रूल है कि हम वाइट 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 सिर्फ ये यूज करेंगे, है ना। लेकिन उनके लिए क्या था कि वो रेड, ब्लैक, ब्राउन, जो मर्जी, ब्लू, चाहे कोई भी है, मतलब सारे कलर वो यूज कर सकते थे। उनके लिए कोई कंडीशन नहीं कि वो सिर्फ वाइट या सफ़ेद कपड़े ही पहनेंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं था। लेकिन वो कपड़े यूज करते थे। अब भगवान महावीर दीक्षा लेने जा रहे हैं और वो क्या है? दिगंबर, मतलब बिना कपड़ों के। तो आप ये देखें कि परिवार में एक कोई व्यक्ति काम कर रहा है और वो बिल्कुल ऐसा कर रहा है जो कभी सुना नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, तो सभी क्या कहेंगे? उसको टोकने वाले कितने सारे होंगे, है ना। अब भगवान महावीर दीक्षा लेने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कपड़े उतारूंगा, मुझे इन कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। एक रोज मैंने आपके समक्ष कहा था, अगर मैं स्थानकवासी समाज, अगर स्थानकवासी समाज के अकॉर्डिंग अपना नियम देखूं, यानी कि उसमें तो मुंह पट्टी यानी कि और ये रजोहोनी, दो चीजें, यानी कि स्थानकवासी के कारण कंपल्सरी, और कोई कपड़े उतारना चाहे वो उतार सकता है। ऐसा नहीं कि वो कपड़े रखना उसके लिए कंडीशन है, ऐसा नहीं है। समझ रही मेरी बात को? एक रूल बता रहा हूं मैं आपको कि ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है, पहनोगे तो वाइट पहनोगे, या तो तुमने पूरे उतारने हो तो पूरे उतार सकते हो, आप नग्न हो सकते हो, है ना। भगवान महावीर ने कहा कि मैं संत बनूंगा और मैं सारे कपड़े उतार के संत बनूंगा, मुझे किसी से लेना नहीं। अब संत बनूंगा और कपड़े उतारूंगा, मतलब अपनी आवश्यकता, मुझे लिखने के लिए पेन, मुझे रजिस्टर, ये कपड़े, मुझे नहीं किसी से कुछ भी करना है ना। तो जब वो संत बनते हैं और उसमें संत बनते हैं, पंचमुष्टि अपना लोच करते हैं। और उसमें क्या था? रहने वाले कहाँ के? बिहार में।
बिहार के यानी कि रहने वाले, और बहुत कड़ाके की ठंड। अब छोटे भाई ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद में, ये भाई दूज का है आप जो सुन रहे हैं यार, तो भाई का प्यार देखिए। छोटे भाई ने दीक्षा ले ली, और लेने के बाद में अब देखिए वो कपड़े उतार देता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में चला जाता है, और भाई ने देखा, पूरे परिवार ने देखा, और नगरी के हजारों हजारों लोगों ने देखा, सब ने देखा कि जो ये जवान लड़का है, जो युवराज था, युवराज, वर्धमान युवराज, इतने बड़े घराने का बेटा, राज घराने का बेटा, और वो दीक्षा लेने जा रहा है, वो भी सारे कपड़े उतार दिए इसने। तो हमने तो कभी सुना नहीं, हमने तो देखा ही नहीं कि किसी ऐसे कौन से भगवान की पूजा करने जा रहा है जिसने, यानी कि ये तो पता ही नहीं। अरे हम मानते हैं, हमारे माता पिता भगवान को मानते हैं, वो देखो उस नगरी के वो लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन वो भगवान को मानते, भगवान पारसनाथ को मानते हैं। तो भगवान पारसनाथ को मानने वाले लोग, जब इनके माता पिता भी भगवान पारसनाथ को मानते हैं, किसके माता पिता? महावीर स्वामी तो अभी बने ही नहीं है, वो वर्धमान, वर्धमान बोलो, यही तो समझने की बात है। अभी जैसे कि क्योंकि वो उसमें वर्धमान बोल रहे हैं, महावीर देवताओं ने नाम रखा है, तो उसमें देखिए जो ये वर्धमान संत बने हैं, इनके माता पिता वो तो भगवान पारसनाथ को मानते हैं। और पारसनाथ के जो संत हैं, ये साधवियां हैं, सभी तो कपड़े यूज करते हैं, लेकिन ये अलग से कौन सी साधना करने जा रहे हैं? बहुत गहरी बात है। ये अलग से कैसी साधना करेंगे? एक भी तो ऐसा नहीं जो उस बात को समझ रहा हो। और इतनी कड़ाके की ठंड है, ये कहते हैं अंधों की मक्खी अगर कोई हटाने वाला ना मिले तो कौन हटाता है? ये राम हटाता है, ये परमात्मा हटाता है। कोई किसी के भरोसे नहीं होता। तो उसमें वो चले गए और उन्होंने बोल दिया कि आप जाइए, मुझे अकेले साधना करनी है। सभी टेंशन में हैं, सभी टेंशन में अपने घर में आ जाते हैं। और रात के समय में देखिए बिस्तर पर बड़ा भाई लेटा हुआ है, करवट बदल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही। मुझे नींद कैसे आएगी? मेरा जवान भाई, छोटा भाई मेरा, इतना लाडला भाई मेरा, और वह दीक्षा लेके बिल्कुल नगन अवस्था में ध्यान की साधना में खड़ा है, और इतनी ठंड है, नींद नहीं आ रही। क्योंकि भाई के प्रति, वर्धमान के प्रति जो प्यार है ना, वो सीने में प्यार है और वो जल रहा है बुरी तरह से। हजारों हजारों नगरी के लोग ये सोच रहे हैं ये वर्धमान ने क्या किया। अगर वर्धमान ने संत बनना ही था, वर्धमान ने दीक्षा लेनी ही थी, तो कम से कम कपड़े तो यूज कर लेते, है ना। लेकिन देखिए भाई का प्यार देखिए, भाई नंदीवर्धन से नहीं रहा गया। मैं अपने भाई को देखने चलता हूं, पता नहीं मेरा भाई कैसे होगा। मैं देखने चलता हूं और रहा नहीं जाता है कि भाई को देखने चलूं। तो उसमें भाई जब चलने के लिए तैयार होते हैं, बड़ा भाई नंदीवर्धन, नींद तो पूरे परिवार को किसी को भी नहीं आई, क्योंकि पत्नी भी थी, है ना, बहन भी थी, बेटी भी थी, है ना, और बड़ी भाभी भी थी, भाई भी था। नींद किसी को नहीं आई कि हमें इतने सारे, यानी कि ये ब्लैंकेट, ये इतने मोटे मोटे कंबल रजाई ले रहे हैं, और उसने देखिए जो हमारे बीच रह करके कंबल को यूज कर रहा था और आज वो छोड़ के चला गया। किसी को नींद नहीं आ रही, सब
बस टेंशन में है, ये क्या कर दिया वर्धमान ने। तो सभी इस तरह से करते हैं और रात नहीं कटती। बड़ा भाई जाने के लिए तैयार होता है, घोड़े पे सवार होता है। ये कहते हैं, एक रोज़ मैंने आपके समक्ष कहा था यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी यूज करूँगा। एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक रोज़ कहा था कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो जैसे कि अपने कंट्री में 142 करोड़ इतने हैं, तो 142 करोड़ जो जनसंख्या है, इसमें बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो देव प्रकृति के हैं, और बहुत ऐसे मिलेंगे जो राक्षस प्रकृति के हैं, और बहुत ऐसे मिलेंगे जो मनुष्य प्रकृति के हैं। जो देव प्रकृति के हैं वो क्या है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, जो उनका जो नेचर होता है, वो नेचर बहुत टचवुड होता है, बहुत टचवुड होता है। तो भगवान महावीर वर्धमान, उनका जो नेचर बहुत ज़्यादा टचवुड है, बहुत ज़्यादा। अब बड़ा भाई घोड़े पे बैठता है। अब देखिए, उन्हें कमाल है, मैं इस घोड़े पे बैठ तो गया, अब वो दौड़ता जा रहा है, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनका अतिशय होता है। जो सीधे कांटे होते हैं वो भी उल्टे हो जाते हैं, उनका अतिशय होता है। घोड़ा दौड़ता जा रहा है और घोड़ा वहीं जाके रुका जहां पे वर्धमान थे। भाई को तो ये भी नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई वर्धमान है कहाँ, चलते चलते पहुंच कहाँ गया, लेकिन घोड़ा वहीं लेके पहुंचा कहाँ पे, जहां छोटा भाई वर्धमान था। तो उस समय आप लोगों ने सुना था कल्पसूत्र के माध्यम से। अब मैं कल्पसूत्र आपको याद दिलाना चाहूँगा। तुसी भूलते बहुत जल्दी हो, है ना। और किसी से कुछ लेना हो, पैसे लेने हो, और किसी से कुछ थोड़ी बहुत खटास हो गई हो, जैसे दूध में ज़रा सी खटास होती है, वो फट जाता ना, ज़रा खटास की कोई बात हो तो तुसी नहीं भूलते, भूल जाते हैं। वो तो महाराज जी कोई नहीं भूलता, ऐसी क्या, वो तो सभी याद रखते हैं, है ना। कल्प सूत्र में आता है कि भगवान महावीर यानी कि दीक्षा लेने के बाद में उनको सबसे पहले कौन सताता है, भूल गए। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका। ग्वाले के द्वारा सबसे पहले कष्ट किसके द्वारा आता है, कल्प सूत्र सुना तो था। ग्वाले के द्वारा सबसे पहले कष्ट आता है, और एंड में सब किसके द्वारा आता है, वो भी ग्वाले के द्वारा आता है। तो उसमें जब ग्वाले के द्वारा कष्ट आता है तो भाई नंदीवर्धन ने भी देखा और उसमें कहा कि मैं अपने सैनिक आपके साथ छोड़ दूंगा, और इंद्रदेव ने भी कहा कि मैं आपकी सेवा में रह जाऊंगा। लेकिन भगवान महावीर ने कहा, मुझे ना तो इंद्रदेव की ज़रूरत है और ना मुझे आपके सैनिकों की ज़रूरत है। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। मैंने अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को चुना है, मैंने किसी के प्रेशर में अपनी लाइफ को नहीं चुना है। तो उसमें देखिए कि भाई नंदीवर्धन अपने भाई के प्रति कितना स्नेह प्यार करता है, और भाई के प्रति इतना स्नेह प्यार करता है कि वो बेचैन हो जाता है कि पता नहीं भाई कैसे रहता है, भाई कैसे रहता है। और यही प्यार राम लक्ष्मण में, शत्रुघ्न में, भरत में भी ऐसे ही था, जो धर्म के मार्ग पे थे। अगर आज हम कहें कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण अधर्म के मार्ग पे थे, चाहे वो कैसे भी थे, लेकिन आपस में क्या था, हाँ जी बोलोगे नहीं, आपस में क्या था, प्यार था। चाहे कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, है ना, और रावण था, विभीषण उनसे अलग हो गया था। और एक बात कहूं, ये बहुत बड़ी गलत बात है, समझे नहीं। विभीषण ने, ये कहते हैं आज विभीषण को अच्छा नहीं माना जाता, जबकि वो गया किसके पास, भगवान राम के पास गया, लेकिन विभीषण को अच्छा नहीं माना जाता। भले ही रावण चाहे कैसा भी था, जितना मर्जी बुरा इंसान था, जो अपने ब्लड रिलेशन को छोड़ करके अगर भगवान के पास भी चला जाता है ना, उसको अच्छा नहीं माना जाता।
समझ रहे हो ब्लड रिलेशन की वैल्यू कितनी होती है? ब्लड रिलेशन की जो वैल्यू होती है, ये आप समझिए, जो कहते हैं ना, आज भी लोग ये बोलते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए, घर का बेदी लंका ढाए। मतलब विभीषण को बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, जबकि बड़ा भाई यानी कि जो रावण है वो बड़ा भाई है और वो बहुत बुरा है, गलत कर रहा है, चाहे वो पापी है, जो मर्जी है, वो अधर्मी है, लेकिन फिर भी विभीषण को बहुत बुरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ब्लड के रिलेशन को छोड़ करके भगवान के पास जाना भी अच्छा नहीं है। भगवान के पास चले गए और भगवान के पास जाने के बाद में अपने ही ब्लड रिलेशन के खिलाफ हो गए तो उसको दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए ये कहा जाता है, अब कहना चाहूँगा, जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आपके भाई कैसे भी हों, आपकी भाभी कैसी भी हों, है ना, जैसे भी मर्जी आपके भतीजे हों, जैसे मर्जी हों, लेकिन अपने भाई भाभी भतीजे की बुराई कभी किसी और के सामने मत करना। वो जैसे भी हैं बस ठीक है। वो आपको नहीं बुलाते हैं तो एक ही बात कहो कि बस मैं नहीं जा पा रही हूं, कभी कोई परेशानी, कभी कुछ है, मैं जा नहीं पा रही हूं, इस वजह से क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई भाभी तो हमेशा मुझे बुलाते हैं, बहुत करते हैं, मुझे बताएं। अगर गली में किसी पड़ोसन को, किसी फ्रेंड को आपने बता दिया कि मेरे भाई भाभी मुझे बुलाते नहीं हैं, तो क्या वो पड़ोसन बुलाएगी आपको? हाँ जी, बोलो, पड़ोसन बुलाएगी? कोई नहीं बुलाने वाला। तो इसमें क्या है, वो जैसे भी हैं अच्छे हैं, आपकी वो बैकग्राउंड है, और किसी भी लड़की को अपनी बैकग्राउंड खत्म नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो? अपनी बैकग्राउंड खत्म नहीं करनी चाहिए। और एक बात और कह दूं, इस कलयुग के हिसाब से अगर किसी लड़की की बैकग्राउंड खत्म होगी कोई नहीं पूछता। और आज तो समय ऐसा आ चुका है कि संत की भी बैकग्राउंड होनी बहुत जरूरी है। इतनी कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि क्या है, जो दुनिया के लोग हैं इनको मुंह फाड़ना तो आता है, मुंह बंद करना नहीं आता। जैसे एक रोज मैंने कहा था कि एक मां को अपना बेटा शराबी वो भी अच्छा लगता है, और दूसरी मां का बेटा संत भी उतना अच्छा नहीं लगता जितना अपना बेटा शराबी अच्छा लगता है। अगर किसी मां का बेटा शराबी है और 10 बातें कहो, वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो वहां से उठ के चली जाएगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, है ना। और किसी दूसरी मां का बेटा संत होना तो उसके प्रति उतना प्यार नहीं होता जितना एक मां को अपने शराबी बेटे के प्रति होता है। समझे नहीं? ये बातें ऐसी नहीं, संत कसौटी पे परख के नट बोल्ट लगा के तब बोलते हैं, ये बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दूसरी मां का बेटा संत भी उतना अच्छा नहीं लगता जितना अपना बेटा एक शराबी भी अच्छा लगता है। तो ये कहा जाता है कि ब्लड रिलेशन ये बस कमाल है, लेकिन अपने ब्लड रिलेशन में आने के बाद किसी दूसरे के हक को नहीं मारना चाहिए। भाई दूज मनाना तब सार्थक है जब हम अपनी बहन के रिलेशन को समझें, एक बहन भाई के रिलेशन को समझें, और वहां पर सिर्फ क्या है, दुख में कोई भी साथ दे सकता है। जरूरी नहीं एक भाई ही बहन का साथ दे, जरूरी नहीं एक बहन ही भाई का साथ दे, दोनों परेशानी में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। जिसे हम कहेंगे, जिसके लिए कहा जाता है, अगर वो एक ही ब्लड के रिलेशन है और एक ही माँ का दूध पिया है, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने बहन और अपने भाई के बारे में, वो कभी परेशानी में हो तो उसके दुख में काम आना चाहिए। लेकिन आज के समय में
सुंदरकांड का पाठ उन घरों में बैठता है जिन घरों में भाई का हिस्सा हड़प लिया जाता है। भाई का हिस्सा हड़प लिया जाता है, उन घरों में सुंदरकांड का पाठ बैठता है। और आज के समय में एक देखिए, जो पहले एक बहन इतनी खुशी के साथ में भाई दूज मनाती थी, पूरी थाली सजाती थी, है ना, भाई के लिए, यानी कि पूरी थाली सजाना और तिलक करना सब कुछ, यानी कि एक भाई के लिए कितनी मिन्नतें वो परमात्मा से करती थी। आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, समझे नहीं? तो ये कहा जाता था कि पहले एक बहन अपने भाई के लिए बहुत बहुत कुछ करती थी कि मैं अपने भाई के लिए ऐसा करूं, वो करूं, और भाई भी एक बहन के लिए बहुत कुछ करता था। तो उसमें नंदीवर्धन जब तक यानी कि रहे, अपने भाई के प्रति प्रेम को हमेशा उन्होंने याद रखा। और यही, भले ही रावण कैसा भी था, लेकिन उन्होंने अपने भाई कुंभकर्ण के प्रति, मेघनाथ के प्रति, है ना, कभी प्यार को कम नहीं किया। और उन्होंने भी एक रोज जब कुंभकर्ण अपने भाई रावण को समझा रहे थे, तो उसमें रावण ने कहा, मुझे सिर्फ समझाना ही है या मेरी कुछ हेल्प भी करनी है? क्या कहा? मुझे सिर्फ समझाना ही है या हेल्प भी करनी है? अगर समझाना ही हो तो वो भी बता दे, और हेल्प करनी हो तो वो भी बता दे। तो कुंभकर्ण ने एक बात कही थी, मुझे पता है आप गलत हो। कुंभकर्ण ने क्या कहा? मुझे पता है कि आप गलत हो, 100% गलत हो, लेकिन मैं आपको 4 दीवारी के अंदर बोलूंगा कि मेरा भाई गलत है, मैं 4 दीवारी के बाहर नहीं बोलूंगा कि मेरा भाई गलत है। क्या समझे? मैं 4 दीवारी के बाहर नहीं बोलूंगा कि मेरा भाई गलत है, मैं 4 दीवारी के अंदर बोलूंगा कि मेरा भाई गलत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूं। आपको युद्ध के लिए नहीं जाना पड़ेगा, आपके लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए आपका भाई कुंभकर्ण है। ये मत सोचना मैं तुझे शिक्षा दे रहा हूं, मैं तुझे सलाह दे रहा हूं, इसका मतलब मैं आपकी हेल्प नहीं करना चाहता। समझे नहीं? मैं आपके लिए रेडी हूं, जहां मर्जी करें, मैं मरने तक तैयार हूं, और अपने भाई को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैं विभीषण की तरह अपने भाई को रण में छोड़ने वाला नहीं हूं। और उसमें कुंभकर्ण ने विभीषण को एक बात कही थी कि आप चले जाएं, जब मर्जी चले जाएं, अगर आपको जाना ही था, राम की शरण में जाना था, आपको राम के चरणों में जाना था, तो जब हम सारे मर जाते फिर चला जाता। क्या कहा? बहुत गजब की बात कही। कहा कि हम सारे पापी हैं, मैं मानता हूं हम सारे पापी हैं, हम सारे अधर्मी हैं। अरे हम सब मरने के बाद में राम तो धार्मिक है, राम भगवान है, हम भगवान नहीं है, तो हम सभी मर जाते, उसके बाद में तो भगवान के चरणों में चले जाता। और फिर कहता कि मैं अब अगला अपना जन्म सुधारना चाहता हूँ, अपनी कथनी करनी को सुधारना चाहता हूँ। उसमें दुनिया ये नहीं कहती कि घर का बेदी लंका ढाए, उसमें लोग ये नहीं कहते। लेकिन याद रखना, कुंभकर्ण की बात को याद रखना, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं तुझे एक बात कह रहा हूं, मरने के बाद में सदियों सदियों तक तो भगवान की शरण में तो चला गया। लोग ये नहीं कहेंगे कि विभीषण भगवान की शरण में गया, लोग ये कहेंगे कि घर का बेदी लंका ढाए। तेरे को बुरा मानेंगे, भले ही रावण कैसा भी था, वो जैसा था तो था, लेकिन घर छोड़ करके बाहर जाने का मतलब तेरे को लोग बुरा मानेंगे। लेकिन विभीषण इस बात को नहीं मानता है। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान की शरण में जाने के बाद, भगवान के चरणों में जाने के बाद में दुनिया बुरा कैसे कह सकती है? लेकिन कुंभकर्ण, देखिए भगवान नहीं था, लेकिन कुंभकर्ण ने के बात कही, अरे ब्लड रिलेशन की शक्ति, ब्लड रिलेशन की ताकत, ब्लड रिलेशन का जो एक जज्बा होता है, जो जुनून होता है, वो तुझे क्या पता? तेरे जैसे गद्दार को ब्लड रिलेशन के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए मुझे तो नहीं पता
आगे, क्योंकि मैं भी मर जाऊंगा और तू भी मर जाएगा, ये तो दुनिया आगे क्या गाएगी वो दुनिया जानेगी, और दुनिया आगे बोलेगी कि घर का बेदी लंका ढाए, उसमें मैं तो जीवित नहीं हूँगा। तो उसमें कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में, जब सामने कौन था, राम थे, लक्ष्मण थे, और उनके बराबर में, बोलते क्यों नहीं, विभीषण उनके साथ ही तो खड़ा था। तब उसने कहा था कि अभी भी चाहते हो, अगर तुम अपने माथे का कलंक मिटाना चाहते हो, तुम हमारे खानदान में, हमारी परंपरा में आना चाहते हो, तो आओ, अभी भी स्वागत है। क्या कहा? अभी भी स्वागत है, अभी भी भाई भाई का प्यार है, कोई ऐसा नहीं है आइए और छोड़िए, यानी कि राम को छोड़िए, भगवान को छोड़िए और आओ मेरे पास। कहा कि मैं भगवान को छोड़ के नहीं आने वाला। विभीषण ने भगवान को नहीं छोड़ा, और आज लोग ये नहीं कहते कि वो भगवान की शरण में गया। कितना बुरा बोलते हैं, हाँ जी, कितना बुरा बोलते हैं। है कोई ऐसा जो उसके बारे में बुरा ना बोलता हो? है कोई ऐसा जो ये कहता हो कि विभीषण ने जो किया वो बहुत अच्छा किया? कहते नहीं कहते? घर का भी दिल लंका ढाए, सारे कहते नहीं कहते? तुझे खुद ही हाँ भर रहे हो, मेरी हाँ भरने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, मेरी जरूरत ही नहीं हाँ भरने की। तो आज सिर्फ इतनी ही। बोले ग्राम द्वारक व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि जी महाराज की। ऐसी अब आरती में भी बोलना है। ओम जय क्रांति गुरुवल स्वामी, जय क्रांति गुरुवल, भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के दूर करो मुनिवर। ओम जय क्रांति। पंजाब प्रांत में जन्मे गुरुवर हितकारी, स्वामी गुरुवर संत राम के आंगन, संत राम के फैली उजियारी। ओम जय क्रांति। शिवा देवी के पुत्र थे महाबलकारी, स्वामी थे महाबल, हुए भाग्य सवाए, हुए भाग्य गुरु चमत्कारी। ओम जय क्रांति। कार्तिक सुदी चतुर्थी गुरु का जन्म हुआ, स्वामी गुरु का जन्म मात पिता के आंगन, मात पिता सूर्योदय उनका हुआ। ओम जय क्रांति। आचार्य आत्मा राम जी बने गुरु उपकारी, स्वामी बने गुरु आत्म ज्ञान के प्रणेता, आत्म ज्ञान के शिष्य क्रांति धारी। ओम जय क्रांति। कार्तिक सुदी त्रयोदशी को दुष्कर संयम लीना, स्वामी दुष्कर जीवन ऐसा तपाया, जीवन ऐसा तपाया जो घिस कर ही ना। ओम जय क्रांति। जो कोई तेरे दर आता चरण शीश नमावे, स्वामी चरण शीश नमावे। ईच
इच्छा पूरी होती, इच्छा सभी बोले, गुरु आशीष पावे। ओम जय क्रांति शरण तुम्हारी, जिनको मिल जाए गुरुवर, स्वामी मिल जाए। मुनि सुख दर्शन उनका, जीवन हो सुख कर। ओम जय क्रांति स्वामी, जय क्रांति गुरुवर। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के दूर करो मुनिवर। ओम जय क्रांति। तो उनकी शॉर्ट में जीवनी भी लिखी है और मेरा प्रयास है कि उनकी पूरी जीवनी लिखने का, तो जैसा भी गुरु के द्वारा जो शक्ति होगी, उनकी बुक भी यानी कि लिखने का भाव रहेगा, जैसा सामर्थ्य होगा उसके बारे में ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जितना आशीर्वाद, जितना सामर्थ्य मुझे मिला, उतना मैंने अपनी लेखनी चलाने का प्रयास किया। महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवनी जी महाराज की, चमत्कारी बाबा प्रेम सेवा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी मंगलता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणंतोदम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम अरियंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साऊ लोगोत्तम केवली प्रणंतोदम लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवजामि अरियंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साऊ शरणं पवजामि केवली प्रणंतोदमो शरणं पवजामि। अरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही